हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील तिवारी। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल ई-लर्न विद सुशील, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेरियस जावा सॉल्यूशंस जो आपको उसके स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, एकेडमिक्स में काम आते हैं या आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको ध्यान होगा, हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कैसे हम एक स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करा सकते हैं। आज हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे और देखेंगे क्या हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एक पैलिंड्रोम है। अब सवाल ये आता है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। चलिए समझते हैं हमारे नोटपैड के थ्रू। क्विकली हम मूव ऑन होते हैं यहाँ पे। तो समझिए, फॉर एग्जांपल सुशील एक इनपुट स्ट्रिंग है। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा LIHSU कैपिटल S। बट क्या हमारी इनपुट स्ट्रिंग और इसका रिवर्स सेम आता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम। वेरएस एक सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, नितिन। हमारी इनपुट स्ट्रिंग है नितिन। अगर आप नितिन का रिवर्स प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा? आपको आउटपुट आएगा नितिन ही। जी हाँ। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग या रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग सेम दिखती है। इसका मतलब क्या है? इट इज अ पैलिंड्रोम। तो चलिए क्विकली देखते हैं इस चीज को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग अ जावा प्रोग्राम। क्विकली मूव ऑन होते हैं हमारे इक्लिप्स में, जहाँ पे हमारा पैकेज ऑलरेडी है। यहाँ पे हम क्विकली एक नई क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास। इसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम, स्पेलिंग करेक्शन। एक पे लेते हैं अपनी मेन क्लास और हमारी पैलिंड्रोम क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे, इसलिए हम यूज करेंगे अपनी स्कैनर क्लास का। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम स्कैनर क्लास को इंक्लूड कर लेंगे। अब सबसे पहले सवाल आएगा, पहले से हम इंपोर्ट कर लेते हैं जस्ट टू रेक्टिफाई दिस एरर। ओके, या सो हमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम दिखाएंगे यूजर को एक डिस्प्ले मैसेज। सो यूजर आएगा एंटर योर स्ट्रिंग। जैसे ही यूजर ये मैसेज देखेगा, इट विल कीप इनपुट एंड स्ट्रिंग। सो इस स्ट्रिंग को हमें रीड कहाँ करना है? हमें रीड करना है एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स जो हमें लगने वाले हैं ले लेंगे। तो हमें लगेगा एक रिवर्स और एक लगेगा हमें कैरेक्टर CH। ओके, सो अब हम रीड कर लेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल में s.next के थ्रू यूजर की इनपुट स्ट्रिंग। इस वेरिएबल में आ जाएगी आपकी यूजर द्वारा दी गई इनपुट स्ट्रिंग। अब हमें पहले उस स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, सेम हमारा फॉर लूप, i एक वेरिएबल जिसमें हम देंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ और इसे हम चलाएंगे -1 तक। अगर आप हमारा प्रीवियस सेशन देखा है जिसमें हम स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करा रहे हैं, तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे लेंथ को -1 क्यों किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत कीजिए, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट कोड इट। और हम चलाएंगे i को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक और i माइनस माइनस। इस लूप को हम चलाएंगे डिक्रीमेंट ऑर्डर में। अब हमें करना क्या है, हमें एक एक करके बाइट बाय बाइट स्ट्रिंग की जो लास्ट बाइट होगी, लास्ट इंडेक्स होगा, उसको फर्स्ट इंडेक्स तक रीड करना है और एक टेम्परेरी वेरिएबल या यहाँ पे हमने रिवर्स करके जो वेरिएबल दिया उसमें लेना है। तो पहले हम कैरेक्टर वाइज रीड करेंगे। कैसे रीड करते हैं हम कैरेक्टर्स को, str.char@, और जो भी i की करंट पोजीशन है, यहाँ पे हम i की जो करंट पोजीशन होगी वो लास्ट इंडेक्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग होगी और इसमें हम रिवर्स वेरिएबल में इस रीड की हुई पोजीशन वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। इससे होगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा उस इनपुट स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अभी यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रही है, शायद इनिशियलाइज की हो। जी हाँ, तो हम इसको इनिशियलाइज नल से नहीं करेंगे, हम इसको इनिशियलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि नल और एम्प्टी स्ट्रिंग में काफी डिफरेंस होता है। चाहिए तो आप इसे भी कर सकते हैं, वैसे
जरूरत नहीं है, बट सेफर साइड विल इनिशियलाइज बोथ द वेरिएबल्स। ओके, अभी हमारी एरर जा चुकी है। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे ये REV को। अब नाउ द मेन लॉजिक, यहाँ तक का मॉड्यूल तो आपको बताएगा कि इनपुट स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, बट अब हमें वैलिडेट करना है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है क्या वो एक पैलिंड्रोम है। तो इसके लिए हम देंगे इफ str डॉट इक्वल्स टू व्हाट, रिव, जिसमें हमने इसका रिवर्स स्टोर किया है। If yes, then SYSO it's a palindrome. Okay, else SYSO it's not a palindrome. Okay, तो देखते हैं क्विकली, इसको फॉर्मेट करेंगे और जल्दी से इसे रन करके देखते हैं क्या हो रहा था। तो प्रोग्राम हमने रन किया है और ये हमें एक इनपुट स्ट्रिंग मांग रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सुशील, तो क्या सुशील एक इनपुट पैलिंड्रोम है? नहीं है। सो इट सेज इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। प्लीज अवॉइड दिस टाइपो। आई विल जस्ट करेक्ट इट क्विकली हियर। ओके, सो फिर से सेव किया, उसको हमने फिर रन किया। तो क्या हम जानते हैं कि एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसी लगती है? शुड बी लाइक दिस। जी हाँ, तो अगर आप देखेंगे इट सेज इट्स अ पैलिंड्रोम। अब इसमें एक मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो NITIN क्या, इसमें इससे यहाँ से करता हूँ NITIN। अगर आप इसे देखेंगे तो देखने में तो वैल्यू वाइज इट सेज इट्स अ नितिन, बट एज इट व्हेन इट लुक्स एट द रिस्पेक्टिव केस ऑफ इट, इट्स अ कैपिटल N एंड स्मॉल n, सो इट डज अ डिफरेंस इन दिस। सो ये इसे कहता है कि पैलिंड्रोम नहीं है। जबकि अगर आप वैल्यू वाइज देखेंगे तो नितिन दोनों तरफ से पढ़ने में नितिन ही आता है। तो हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम इसे हैंडल कर सकते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इक्वल केस में इग्नोर केस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और रिव को पास कर देना है। बस इतना ही सही चेंज हमको करना है। तो पहले हम चेक करते हैं str.equals। नाउ हम चेक करेंगे str.equals इग्नोर केस। इग्नोर केस क्या करेगा? केस सेंसिटिविटी चेक नहीं करेगा। अब हम अगर इसी चीज को वापस से रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, देखते हैं। NITIN, नाउ इट सेज इट्स अ पैलिंड्रोम। तो देखा दोस्तों कैसे एक छोटा सा फंक्शन हमारे लिए डिफरेंट वेज ऑफ अचीवमेंट प्रूव कर सकता है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।